कश्मीर में खुशहाली आ रही है। जम्मू कश्मीर धारा 370 की समाप्ति के बाद बिल्कुल एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। ये प्रशासन का कहना है, वह केंद्र सरकार का कहना है। लेकिन अभी मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको कश्मीर में बब्बर शेर भी कहा जाता है और कहते हैं कि बिल्कुल धाकड़ होकर ये बोलते हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने का काम करते हैं, भाजपा के नेताओं को घेरने का काम करते हैं। पीरजादा मोहम्मद शफी मेरे साथ है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर क्या सच में बदल रहा है, क्या जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। सर, क्या लगता है जम्मू कश्मीर बदल रहा है? थैंक यू मैडम। कौन सा जम्मू कश्मीर बदल रहा है? जम्मू कश्मीर हमारा पीछे जा रहा है। किसने कहा जम्मू कश्मीर बदल रहा है? ये ऐसे उन्होंने आज तक जो झूठे वादे किया तो तभी बदल रहा है। हाँ, झूठे वादे जितनी भी आज तक उन्होंने किया है वो उससे बदल रहा है। ये आज तक किसी सरकार ने झूठे वादे लोगों के साथ नहीं किया है जो आज भाजपा सरकार वाले कर रहे हैं। किस तरह के वादे थे जो आज झूठे लग रहे हैं? एक तो उन्होंने कहा कि नया कश्मीर बनाएंगे। क्या लग रहा है नया कश्मीर? आप देखो कश्मीर की सड़कों की क्या हालत है, लोगों की बिजली नहीं मिल रहा है, तो वो नया कश्मीर है? हमारे बच्चों को 2 साल से तालीम से महरूम है, तो वो तो नया कश्मीर है। लोग हर चाहे ट्रेड वाले हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मुलाजिम हैं, हर तबके के लोग वहाँ सफ़र कर रहे हैं। क्या वजह है? कौन सा गुनाह किया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने? लेकिन वो कहते हैं ना कि 70 साल से पिछली सरकारों ने लूटा है। जो भी हाल अभी कश्मीर का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस की वजह से है। क्या लूटा है? भाजपा ने सब कुछ लूटा है। 5 अगस्त 2019 से सब कुछ लूटा है भाजपा वालों ने। पुरानी सरकार ने कुछ नहीं लूटा है। जो भाजपा सरकार आई उन्होंने लूटा है, तो बाकी किसी ने नहीं लूटा। जो जितनी भी हमारे हुकूक ज़बरदस्ती उन्होंने छीन लिया, सब कुछ लूट लिया भाजपा वालों ने। ऐसे कौन से हुकूक थे जो छीन लिए गए हैं और आज इतने गुस्से में हैं आप? 5 अगस्त 2019 35A और 370 जी, क्या फ़ायदा मिल गया उससे 35A और 370 हटाने में? अगर उन्होंने 370 35A हटाया, कौन सा तरक्की होगी उससे? कौन सा फ़ायदा मिल गया कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को? 35A 370 हटने से मेरे ख्याल से 30-40 साल पीछे हो गया हमारा कश्मीर। क्या वजह है? हमारे बच्चे तालीम से 2 साल से महरूम है। क्या वजह है? कौन सा गुनाह किया है? अगर आज ये कोरोना की वजह से उन्होंने स्कूल कॉलेज बंद किया है, क्या पार्कों में कोरोना नहीं है? जो गार्डन चल रहे हैं अभी, तो वहाँ तो कोरोना नहीं है। जहाँ यहाँ तो उनको प्रोग्राम करना था तो वहाँ तो कोरोना नहीं है। आप देखो बंगाल में उनका इलेक्शन चल रहा है, वहाँ तो लाखों की तादाद में गैदरिंग हो रहे, वहाँ तो कोरोना नहीं है। स्कूल कॉलेज में उन्होंने ये बोल रहा है कि कोरोना है। खुदारा इस पर सोचे। गवर्नमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया, इसके लिए पूरी तौर तवज्जो दे दो। लेकिन कश्मीर के तमाम नेता जब नज़रबंद थे तब कहीं ना कहीं तस्वीर अलग थी, लेकिन बाहर आकर भी तो वही बोल रहे हैं देश के खिलाफ जो पहले बोलते थे। कौन सा देश के खिलाफ बोल रहे हैं? देश के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप देखो 15-20 साल से टेलीविजन हमारे मुलाजिम सब्र कर रहे हैं। क्या वजह है? उनको क्यों नहीं हक मिल रहा है? हमारे J&K का SPO, उनको क्यों नहीं हक मिल रहा है? जो J&K का पुलिस है उनको 17,000 रुपया रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। जो बाहर के CRP वाले उनको 17,000 रिस्क अलाउंस मिलता है। क्या जो J&K जो पुलिस है 24 घंटे ड्यूटी रहे, उनको हक नहीं बनता है कि 17,000 का? तो जम्मू कश्मीर नहीं बदला आपके कहने से? तो कोई नहीं बदला है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दावा कर रही है कि धारा 370 की समाप्ति के बाद पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आतंकवाद की वो गतिविधियां नहीं हो रही है, तमाम टॉप कमांडर्स को मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं आज जम्मू कश्मीर में हर तरफ तिरंगा नज़र आ रहा है। वो तो उससे पहले तिरंगा नहीं चलता है वहाँ। क्या तिरंगा कोई नहीं उठाता है वहाँ? 70 सालों में तिरंगा उठाया कश्मीरी लोगों ने। क्या बोल रहा है तिरंगा नहीं? उस टाइम नहीं उठाते हैं। आज उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी बंद हो गई। क्या आप देखो परसों जब इनकाउंटर हो गया साउथ में, तो वहाँ तो कितना पत्थरबाजी हो रही है। मिलिटेंसी आज बढ़ रही है। क्या बोल रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो रही है? कहते कि ये जो भी हालात अभी मौजूदा बने हैं ये या तो महबूबा मुफ्ती की देन है या तो फारूक अब्दुल्ला की देन है। कश्मीर के वो तमाम सियासतदान जो अपना घर भरते रहे, अपनी तिजोरियां भरते रहे और कश्मीर के बच्चों में के हाथों में पत्थर थमाए कलम के बजाय।
जो महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उन्होंने घर के लिए कमाई नहीं करे। जो भाजपा वाले आज घर के लिए कमाई कर रहे हैं। क्यों? आप देखो कितना टैक्स लागू किया उन्होंने, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरे ख्याल से उनका एक ही काम रह गया, इंसानों का टैक्स लगाना है। मुर्दों को भी टैक्स लगाया वहाँ, क्या वजह है? मैं इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ूंगा। हम इंसाफ चाहते हैं। कौन सा गुनाह किया हमारे कश्मीरी लोगों ने? हम हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को, जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। भाजपा के नेता जब सवाल पूछे जाते हैं तो रविंद्र रैना से कुछ सवाल मैंने किए थे, जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि एसपीओस का मसला हल नहीं हुआ है, डेली वेजेस का नहीं हुआ है, रेबरे खेल का नहीं हुआ है, यही सवाल उनसे किए गए थे। जवाब में ये आया था कि पुराने सियासतदानों ने इस तरह से हाल किया। लेकिन जब कुछ और सवाल किए जाते हैं भाजपा के नेता रविंद्र रैना वो इंटरव्यू से भाग जाते। क्या ये सही तरीका है कि जवाब नहीं देना बल्कि भाग जाना? जो रविंद्र रैना जी है, मेरे ख्याल से वो सरासर नेता नहीं है। किसने बोला उसको नेता है? अगर कोई हक मांगता है उनको हक नहीं देना है, उनको हक देना है। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। भाजपा वालों ने, रविंद्र रैना ने कहाँ गया? सबने साथ दिया तो विकास कहाँ हो गया? क्या आज लोग हक मांग रहे हैं? हमारे डिलीवेजर एसपीओ हक मांग रहे हैं, क्या उनको हक नहीं मिलेगा? उनको हक मिलना चाहिए। क्या करे भाजपा सरकार? लोगों को समझ आ गया। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से जेएंडके में एक सीट नहीं, भाजपा सरकार कमल का फूल कभी नहीं खिलेगा, ये याद रखना। मेरे डीडीसी में तो सीटें ली हैं। हैं? डीडीसी में तो ली हैं। कितना सीटें ली हैं? और कहीं ना कहीं आपको मैं ये बता दूं कि वो हमेशा ये कहती रही भाजपा की सरकार कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बल्कि गुपकार को ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो कौन सही है और कौन गलत है? गुपकार सही है और भाजपा गलत है, या भाजपा सही है गुपकार गलत है? मेरे ख्याल से भाजपा सरकार गलत है। गुपकार सही है? गुपकार तो सही है। इन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। क्यों? क्या वजह है? क्या उसे धारा 370 टेम्परेरी प्रोविजन था, राष्ट्रपति के द्वारा वो प्रोविजन लगाया गया था, उन्होंने खत्म किया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी खत्म हो जाएंगे। कहाँ होगी मिलिटेंसी खत्म? एक तो मरता है, 10 पैदा होता है। क्या वजह है? जब उन बच्चों के पास रोजगार नहीं है, अगर उन बच्चों को रोजगार मिलेगा वो क्यों गन उठाएंगे? हमारे बच्चे आप देखो ड्रग्स कर रहे हैं, वो ड्रग्स कहाँ से आती है? उनको मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं जो हमारे बच्चे आज ड्रग्स कर रहे हैं? ये शर्म आना चाहिए उनको, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज तक जितनी भी वादे किए उन्होंने, भाजपा वालों ने, मुझे दिखाओ कौन सा वादा आज तक सही निकला है। मुझे सच्चाई चाहिए, हकीकत चाहिए, क्या किया उन्होंने आज तक। भाजपा की सरकार कहती है कि जिस धारा 370 को कश्मीर के लोग वापस मांग रहे हैं वो एक सपना ही रह जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जब दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो कैसे वापस लाएंगे? क्या उतने एमपी आपके पास हैं कि आप धारा 370 वापस लाएंगे? पूरे देश के एमपीज ने वहाँ पर ये कहा था कि 370 हटा दीजिए, जिसमें कांग्रेस भी थी। इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है रोप पर, और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है रोप पर, पहले रोप पर और सुप्रीम कोर्ट पर। तो इंशाल्लाह हमको हक मिल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि केस वहां पहुंच गया है, मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा दिया था तो फिर कश्मीर की जनता को ये क्यों कहा गया गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं के द्वारा कि हम 370 वापस लाएंगे? उनको तो कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट लाएगी। तो 370 का मुद्दा डीडीसी चुनाव में कहाँ से आ गया फिर गुपकार की तरफ से? नहीं, इंशाल्लाह मैं उनकी तरफ नहीं आऊँगा। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मेरा। लेकिन आप तो सपोर्ट कर रहे हैं ना गुपकार को? मैं तो सपोर्ट किसको करता हूँ? आप कर रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, कांग्रेस पार्टी मारते दम तक रहूँगा। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं हकीकत जो बोल रहा हूँ, जो हकीकत है, मुझे पूरा भरोसा है रोप पर और सुप्रीम कोर्ट पर। मुझे हक मिल जाएगा। भाजपा ये कहती है कि 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर की महिलाओं के हकूक थे जो खत्म हो गए थे वो वापस आए हैं। जो बाहर शादी करती हैं, हक खत्म हो जाते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो वापस आए हैं। मैंने कहा महिलाओं के साथ नहीं है आप? किन के साथ? महिलाओं के साथ? जो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करते हैं उनके साथ नहीं है ना? क्यों नहीं है?
हम तो उसके साथ 370 की समाप्ति ने वो हक तो दिए हैं। नहीं जो पहले था वहाँ तो वही रहना चाहिए। क्या था ऐसा जो आप चाहते हैं कि आज नहीं दिख रहा है आपको जमीन? जो हमारे हुकूक थे, किस तरह के हुकूक? 370 और 35 से हमारे ज़मीनें छीन गई। क्या वजह है? कौन आ रहा है खरीद में कश्मीर में? आएंगे ना। कौन आ रहा है? अगर आम कश्मीरी वो जमीन बेचेगा नहीं तो कौन खरीदेगा? आपके पास पूरा राइट है, रजिस्ट्री आपके पास है, पावर ऑफ अटर्नी आपके पास है। कोई जबरदस्ती थोड़ी कश्मीर की हक की बात कर रहा हूँ। कोई जबरदस्ती शफी साहब, कोई जबरदस्ती? जब उन्होंने 35 है वो 370 जबरदस्ती छीन लिया। किस तरह से जबरदस्ती? क्यों नहीं छीन लिया? हमारे कर्फ्यू में डाला, उस टाइम लॉकडाउन में कैद खाने में डाला। जो हक की बात करे उनको जेल में डालते हैं। क्या वजह है? जो हक हम हक के। लेकिन देश की संसद के तमाम सांसदों ने पारित किया। किसने किया? तमाम जो सांसद थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने पारित किया। बिल पेश हुआ, उसके बाद हुआ। आप देखना आगे आगे होता है क्या, आप देखते रहना। ऐसा क्या डर सता रहा है 370 खत्म होने के बाद कि जमीनें चली जाएंगी, ये सब हो जाएगा? तो डोमिसाइल भी तो दिया है। क्या फायदा मिल गया उनको 370? मुझे बताओ ना, अगर कोई फायदा मिल गया उनको 370 और 35 एक खत्म करने का, मुझे इस बात का जवाब दे दो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अपनी बेटी ने जम्मू कश्मीर के बाहर शादी की है सचिन पायलट से। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये मानते हैं कि धारा 370 की समाप्ति के बाद जिस तरह से उनके हक बन रहे थे बेटी को वो वापस मिले? क्योंकि पहले तो 370 उनकी खुद की बेटी को वो हक नहीं दे रहा था। क्यों नहीं देगा? कैसे दे रहा था? क्यों जो जम्मू कश्मीर से बाहर लड़कियां शादी करती हैं उनको तो हक दे ही नहीं रहा था 370? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की खुद की बेटी ने सचिन पायलट से शादी की। नहीं, मेरे ख्याल से उनको हक मिलना चाहिए। चाहिए तो दे रहे हैं ना? नहीं, इंशाल्लाह उनको हक मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? दे रहे हैं ना हक। हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? हक तो देंगे। जिनका हक बनता है उनको हक देंगे, हक किसी को नहीं छीनेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बेटियों के लिए सोचा। हमने क्या सोचा बेटियों के लिए? वो झूठे दावा बोल रहे हैं, वो कुर्सी के लिए कर रहे हैं। जितनी भी उन्होंने आज तक किया है वो कुर्सी के लिए कर रहे हैं, बाकी लोगों के फायदे के लिए कुछ नहीं किया। हमारे मुल्क, आप देखो हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। मेरे ख्याल से आज मैंने सुनने में आया वो क्या नाम है, कुछ मरकजी सरकार ने कुछ चीज़ें भी भारत के खरीद फरोख्त किया है। क्या वजह? बेच दिया। क्या वजह है? हमारा भारत पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। कश्मीरी को क्या डर है शफी साहब इस समय? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि नौकरियां चली जाएंगी, ज़मीनें चली जाएंगी, पावर ऑफ अटर्नी आपके पास है, रजिस्ट्री आपके पास है। जब तक आम कश्मीरी ज़मीन बेचेगा नहीं, ज़मीन नहीं जाएगी। नौकरियों की बात है, वहाँ पर डोमिसाइल आ गया है। और साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आके नौकरियाँ ले जाएंगे, जो गुपकार डिक्लेरेशन का एक बहुत बड़ा तर्क रहता है। चाहे मुलाजिम लगना चाहे वो जेएंडके का लगना चाहिए, बाहर का कोई नहीं लगना चाहिए। तो जब सरहद हमारा हक, सुनिए आपकी बात बिल्कुल जायज़। आप सुनिए, जब सरहद पर तैनात कोई वीर होता है, कोई जवान होता है, सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, क्या वो ये सोच कर जाता है कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं को सुरक्षा नहीं करूंगा, वहाँ पर जम्मू कश्मीर की सीमाओं का ही जवान लगना चाहिए? कहाँ जाता है ना? बॉर्डर पर कौन होता है? बॉर्डर पर सभी होते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हैं चाहे भारत। बॉर्डर पर सभी होते हैं ना? क्यों नहीं होते? क्या बॉर्डर पर जो एक आर्मी ऑफिसर है या सोल्जर है वो ये सोच कर आता है कि जम्मू कश्मीर नहीं जाऊंगा? नहीं सोचते हैं। मैंने जो हमारे कुछ पुराने नेताओं ने हमारा हक दिया वो वापस मिलना चाहिए। कौन से नेता ने आपको ऐसा हक दे दिया कि आज कहीं ना कहीं तिल मिला गया? 70 साल उस टाइम हम ये हक था। 70 साल के बाद हमारा हक छीन गया। क्या वजह है? ऐसा कौन सा हक मिल रहा था? आप चलिए कश्मीर को छोड़िए, जम्मू में कितना विकास हुआ है 70 साल में? सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर राज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आप मुझे बता दीजिए, जम्मू में कितनी नौकरियाँ दी हैं? हर बार जम्मू का बच्चा ये कहता था कि कश्मीर के बच्चे नौकरियाँ लेकर चले गए हैं, जम्मू में कहीं नौकरियाँ नहीं है। तो ये किसने किया है? ये किसने किया? 8-10 सालों में मुझे दिखाओ कितना लग गया यहाँ मुलाजिम। 8-10 साल में क्यों नहीं? अगर आज 70 या 80 हज़ार डिलीवेजर काम कर रहे हैं, वो किसने लगाई? मुझे दिखाना। भाजपा वालों ने किसी जगह 1,000 लगाया? अगर 70-80 हज़ार अभी डिलीवेजर काम करे, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको रोजगार दिया है, उनके पास दम नहीं है उनको रेगुलाइज करने का। वो तो कहते हैं कि आपके कर्मों का फल है, हम भुगत। क्या कर्म का? हमने रोजगार दिया है तो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं करेगा? ये आधा काम उनको करना था। अगर उन्होंने उस टाइम उनको ये सीटें लिए है, लोगों को वादा किया है,
आप रुगलाइज करेंगे तो कहाँ गए वो वादे? उन्होंने झूठ के सिवा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ अगर नहीं दिया। 370 वापस आ जाता है, क्या तमाम डेली वेजेस रेगुलाइज हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती मुझे नहीं लग रहा है ये सरकार करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है ये सरकार कुछ नहीं करेगी या कुछ करने वाला नहीं है। जो गरीब जनता के पास पैसे हैं, वो जेब में पैसे हैं, वो निकालेंगे ये, चाहे टैक्स के हिसाब से, चाहे कुछ भी हिसाब से, वो जेब से निकालेंगे, अपनी जेब में डालेंगे। कश्मीर जा रहे हैं, नेताओं को कहेंगे कि देश के विरोध में जो कहीं ना कहीं सुर बुलंद होते हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि पूरा राष्ट्र गुस्से में होता है। क्यों गुस्से में होता है? क्या क्या बोल रहे? 370 के लिए महबूबा मुफ्ती कभी कहती है कि 370 को जिसने हाथ लगाया वो हाथ नहीं, जिस्म जलकर राख हो जाएगा। इस तरह की धमकियां देती हैं। फिर आप कहते हैं कि देश की जनता जो है किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। मैं ये बोल रहा हूँ, चाल मैंने कहा ना, मैं उसकी तरफ नहीं आऊँगा। मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं हक मांगता हूँ। किससे मांग रहे हैं अपना हक? क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो तो कह रहे पहले हैं अल्लाह ताला से मांगेंगे। जो सियासत था ये एक इबादत था, मगर वो इबादत नहीं रह गई आज। यहाँ के सियासत जो आजकल सियासतदान चल रहे हैं, वो उन्होंने बिजनेस समझा है, अपने घर के लिए समझा है। आप भी सियासतदान हैं। कौन सा? मैं आप सिपाही की तरफ काम कर रहा हूँ, गरीब जनता के लिए लड़ रहा हूँ। सियासत नहीं कर रहे हैं? कि सियासत कौन सा सियासत कर रहा हूँ? मैं हक के लिए लड़ाई, तो ये सियासत है। मैं लड़ाई लड़ूंगा हक के लिए। मैं लड़ाई लड़ूंगा हमारे बच्चे बेरोजगार है, जो आज का ड्रग्स कर रहा है, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मैं लड़ाई लड़ता हूँ जो हमारे डिलीवेजर मुलाजिम सफ़र कर रहे हैं 15-20 साल से, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं घर के लिए आज की नेताओं की तरफ आखिरी सवाल करूंगी। मैं आज की तरफ जो आज की नेता वो घर के लिए कर रहे हैं, मैं अपने घर के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं गरीब जनता के लिए कर रहा हूँ। मैं भूखा हूँ गरीब जनता के लिए। मैं लड़ूंगा उनके लिए। तो फिर आप ये मान लीजिए कि ना तो आप गुप्कार के साथ है, ना तो आप किसी के साथ है, आप सिर्फ उन डेली वेजर्स के साथ है, एसपीओस के साथ है, रेबरी खेल के साथ है। हाँ, मैं सब का पक्ष में। मैं गरीब जनता के साथ हूँ। जो मैंने डिमांड रखी, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी ये डिमांड रखा है, और हम अमित शाह जी को, जो हमारा होम मिनिस्टर साहब है, उनको भी मैंने ये डिमांड रिक्वेस्ट किया है। मगर मेरे ख्याल से 2 महीना हो गया, अभी टस में मस नहीं, कोई जवाब नहीं आया। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर बब्बर शेर इनको कहा जाता है, और कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक आपके समक्ष थी। लेकिन सवाल ये भी अहम है कि भाजपा अगर कोई वादा करती है तो वादा निभाना ज़रूर होता है। कोई भी चुनाव हो, लगातार अगर हम कहें डेली वेजेस इस उम्मीद से होते हैं कि वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे, और वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हुए आगे का भविष्य लिखने के लिए कामयाब होंगे। लेकिन डेली वेजेस अभी तक रेगुलाइज नहीं हुए हैं, अभी भी भूख हड़ताल पर है। रेबरी खेल से जुड़े जो तमाम बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं आहत हैं, सफ़र कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे मसले हैं जम्मू कश्मीर में जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। लेकिन इनको उम्मीद है कि धारा 370 जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर चल रही थी, अगर वो वापस आता है तो वो सब कुछ हल हो सकता है। आप ये बने हमारे दिखते हैं न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहानी।